ये शर्जील को मेरा नंबर किसने दिया है? मेरे ख्याल में मैं नमाज पढ़ के आ जाती। एक सेकंड, असर हो चुकी है और मगरिब में बहुत टाइम है। ये आपका काम है ना? हाँ, तो क्या गलत किया? भाई तुमने खुद ही बताया था कि शादी में देख के लड़के को तुम समझ में आ गई थी, तो रिश्ता भेजना चाह रहे हैं तो भेजे। उसकी भाभी जलन के मारे कोई रखना ना डाले, इससे डरती हूँ मैं। तो क्या, अगर तुम्हें समझ में आता है लड़का और उसको भी तुम पसंद आ जाती हो तो होने दो, कर लो आपस में बातचीत, देख लेंगे उसकी भाभी को भी। अब तुम जाओ यहाँ से भाई। अच्छी लड़कियां इस तरह से अपने अब्बाओं के सामने खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करती। फुप्पो सही ना, सानिया आपसे चिढ़ती है। अजीब आपकी हरकतें। डैड, मेरे ख्याल से सलमान के पीछे पड़ने के बजाय आप हॉस्पिटल में काबिल सा एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लें। अगर केसेस की फाइल्स इधर से उधर हुई तो पुराने हॉस्पिटल के साथ नई की रेपुटेशन भी जाएगी। I was thinking on the same lines. तुम ये जरा काशिफ से पूछो कि हम ऐसे पेशेंट्स लेते ही क्यों हैं जिनका सर्वाइवल मुश्किल है। पेशेंट सर्वाइव नहीं करता, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है। वो वेलफेयर और फंडिंग के केसेस हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते, ऑडिट में प्रॉब्लम होता है। डैडी, अगर आप लोग हायरिंग्स कर रहे हैं तो मुझे कंसिडर कर लें। मेरी डॉक्टर रुबीना से मीटिंग हुई थी। शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि मैं उनका हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ। बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, हमारे कैलिबर को सूट नहीं करता कि हमारे घर की बहू एक बंगले में बने हुए अस्पताल में जाके नौकरी करे। तुम लोग आपस में कॉन्वर्सेशंस नहीं करते क्या? या बच्चे की तरह इस चीज में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? इतनी छोटी सी ऑफर को सर पे क्यों चढ़ा रही है तुमने? तो मान ले मेरी बात, हायर मी। What are you gonna do there? क्या करोगी तुम वहाँ? वही करूंगी जिसके लिए आप डॉक्टर अंबर को हायर कर रहे हैं। डॉक्टर अंबर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। अगर आप मुझे फील्ड में काम करने देते तो मेरा भी होता। इनफ। ये बातें तुम लोग अपने बेडरूम में किया करो, खाने की मेज पर नहीं। और मैं ना, आज जिस पोजीशन में तुम हो, जिस तरह की ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस मैंने तुम्हें बाहर भेज के करवाई हैं, लोग उसका ख्वाब देखते हैं। इट्स ओके फरहीन, इसकी ख्वाहिश है और ख्वाहिशों पर किसका बस चलता है? बेटा, अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करती। फर्ज कर लो कि अगर हम तुम्हें गायनी वार्ड में काम दे भी दें या फॉर दैट मैटर एचओडी बना लें, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मरीज आएंगे और ऐसे डॉक्टर के पास जो उसके मर्ज का इलाज भी ना कर सके? देखो, एक दरख्त भी अगर फल देना छोड़ देना तो लोग उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। I mean, just तुम्हें ह्यूमिलिएशन से बचा रहे हैं। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन भी वहीं जा रही है। यू नीड एक्सपीरियंस। खाना तुमने नहीं बनाया? फजलों ने बनाया। नो वंडर। प्लीज मेरे लिए जो अंडा बना दो। आई कांट ईट दिस।
अब्बू सॉरी, बैठे बैठे सो गया मैं। ये तुम कॉफी लेके क्यों घूम रही हो? वो मैंने ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट किया ना, तो स्टूडेंट्स का टाइम इस वक्त होता है। बेटा, ये दिन में तुम हाउस जॉब करोगी और रात को आके ये तुम ट्यूशंस करोगी, तो एग्जाम्स की तैयारी कब करोगी? पैसे अच्छे मिल रहे थे अब्बू, आप जानते हैं पढ़ाई तो मैं कर ही लेती हूँ। वो छोड़े, आप केस के बारे में बहुत परेशान है ना? अरे नहीं बेटा, उसको तो मैं और सईदा हैंडल कर लेंगे। आप रहने दें, सोते हुए दांत पीस रहे थे। एक डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। हाँ हाँ, बेवकूफ नहीं बना रहे थे, बस डर रहे थे तुमसे। बात दिल में दबाए दबाए सो गए थे ना, इसीलिए नींद में दांत कचकचा रहे होंगे। तो आ गई है ना, अब सामने खड़ी है, अब कह देना जो कहना चाह रहे थे। ओह, शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब्बू, आपको मेरा स्केड्यूल पता है। आपको वाकई लगता है कि इस सब के बीच में शादी का टाइम है मेरे पास? अच्छा तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देखो बेटा, तुम्हें ये तो अच्छी तरह मालूम है ना कि तुम्हें कामयाब होता देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये बात भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं है। आज तक मैंने कभी तुमसे शादी की कोई बात नहीं की, बल्कि जब भी रिश्ते आए वो तुम तक पहुंचने ही नहीं दिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी क्या डिजर्व करती है। लेकिन इस बार बेटा इन लोगों से तुम मिलकर देखो, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिससे भी पूछो वो उनकी तारीफ ही करता है। तो बेटा एक आध बार मिलने में क्या हर्ज है? और बेटा कंपेनियनशिप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान। मेरी जिंदगी में तो ज़ैनब मौजूद है। तुम आगे का सोचो। ठीक है, सोच के बताऊंगी। सुकून मिला आपको अब? चले, अब आराम से उठें आप और कपड़े चेंज करें, सो जाएं। यहाँ से तो आपको सिर्फ टेंशन ही मिलनी है। अरे वैसे जिस तरह के तंज करने तुम्हें आ गए ना, शादी के लिए बिल्कुल तैयार, मैं बता रही हूँ। सही बात है, ऑनलाइन जा रही हूँ मैं। कहा सुनो, सोचो अच्छे से, लेकिन सिर्फ जुम्मे तक। संडे वाले दिन आ रहे हैं ना वो लोग, मैं भी मैसेज कर रही हूँ।